बिस्मिल्लाह। प्रॉफिट मूसा अलैहिस्सलाम की सीरीज़ का तीसरा पार्ट। अल्लाह ताला कुरान में मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में फ़रमाते हैं, वलम्मा बलग अशुद्धहु वस्तवा आतैनाहु हुक्मन व इल्मा वकज़ालिक नजज़िल मुहसिनीन। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बहुत अच्छी सेहत दी थी, उन्हें क़ुव्वत दी थी, ताकत दी थी, उन्हें इल्म दिया था और हिकमत भी दी थी। और जो कमज़ोर तरीन जो लोग होते थे वो उनके पास आते थे और उनसे अदल की गुहार करते थे। एक दिन क्या हुआ कि शहर में मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि दो लोग आपस में लड़ रहे हैं। एक उसमें से इजराइली था जिसको एक मिस्री मार रहा था। इजराइली ने जैसे ही मूसा अलैहिस्सलाम को देखा वो फ़ौरन उनसे मदद की गुहार लगाने लगा। मूसा अलैहिस्सलाम इस झगड़े में शामिल हुए और गुस्से में आकर उन्होंने उस मिस्री को एक कस के मुक्का मारा जो फ़ौरन उसी वक्त मर गया। जब मूसा अलैहिस्सलाम को यह एहसास हुआ कि उन्होंने गलती से एक इंसान का कत्ल कर दिया है तो उनका दिल बहुत ज़्यादा गम में डूब गया और उन्होंने फ़ौरन अल्लाह से मग़फ़िरत की दुआ की। उनका इरादा नहीं था कि वो उस आदमी का कत्ल कर दें। उन्होंने अल्लाह ताला से गुहार लगाई कि वो उन्हें माफ़ कर दें और उन्हें फिर एहसास हुआ कि उनके जिस्म में एक सुकून तारी हो रहा है। इसके बाद से मूसा अलैहिस्सलाम लोगों के साथ और सब्र और शफ़क़त से पेश आने लगे। अगले दिन उन्होंने उसी इजराइली को फिर देखा, वो किसी और शख्स के साथ लड़ाई लड़ रहा था। मूसा अलैहिस्सलाम उसके पास गया और कहा कि मुझे लगता है कि तुम एक झगड़ालू किस्म के शख्स हो। एक दिन तुम किसी आदमी से लड़ते हो, दूसरे दिन किसी और से लड़ते हो। उस इजराइली को ये डर हुआ कि कहीं मूसा अलैहिस्सलाम उसको भी ना मार दें, तो उसने उनसे कहा कि क्या आप मुझे भी मार देंगे जिस तरीके से आपने उस शख्स को कल मारा था। वहाँ पर एक और मिस्री था जो उस इस्राएली की बात को सुन रहा था और उसने जाके हुक्काम को मूसा अलैहिस्सलाम की ये बात बता दी। उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम जब उस शहर से गुजर रहे थे तो एक आदमी ने उन्हें अलर्ट किया और कहा कि ए मूसा, जो हुक्काम हैं वो तुम्हारे ख़िलाफ़ केस कर रहे हैं, तुम्हारे ऊपर केस होगा और तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा। मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ कि तुम यहाँ से भाग जाओ। मूसा अलैहिस्सलाम को पता था कि किसी मिस्र के शख्स को कत्ल करने पर उसकी सज़ा मौत है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, वदख़लल मदीनत अला हीन गफ़लतिन मिन अहलिहा फवजद फीहा रजुलैन यक़ततिलान हाज़ा मिन शियअतिही व हाज़ा मिन अदुव्विही فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك
फ़ख़्रुज इन्नी लक मिनन्नासिहीन फ़ख़रज मिन्हा ख़ाइफ़न यतरक़्क़ब क़ाल रब्बि नज्जिनी मिनल क़ौमिज़्ज़ालिमीन। मूसा अलैहिस्सलाम ने जल्दी जल्दी मिस्र को छोड़ा और वो ना तो फ़िरौन के महल पे गए, ना तो अपना कपड़ा बदला, ना ही वो इस सफ़र के लिए तैयार थे। उनके पास ना तो जानवर था जिस पे वो सवारी करते, ना ही वो किसी और मुसाफिरों के साथ थे, बल्कि उन्होंने उस जगह को फ़ौरन छोड़ दिया जैसे ही उस शख्स ने आके उन्हें इस बात की इत्तिला दी। वो मदियान नाम की एक जगह की तरफ चल पड़े जो सीरिया और मिस्र के बीच में था। इस गर्म रेतीली जगह में उनका साथ देने वाला सिर्फ अल्लाह था और उनका ख़जाना सिर्फ तक़वा था। वहाँ पर कुछ भी नहीं था जो उनकी भूख को मिटाता। उस गर्म रेत ने उनके पैर को जला के रख दिया, लेकिन फिर भी वो ये डर रहे थे कि फ़िरौन के आदमी उनका पीछा करेंगे, इसलिए वो चलते रहे। आज का ये पार्ट यहीं ख़त्म होता है। इंशाअल्लाह अगले पार्ट में आपसे मुलाकात होगी। आप ज़रूर से इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।